Hello, my name is Vivek Bajaj. I have more than 20 years experience in stock market, and I can suggest you, if you are serious about stock market, download Stockage app. It will really help you in your journey of wealth creation from stock market. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज कुछ और सीखेंगे, कुछ पीसफुल सीखेंगे। पीसफुल इन्वेस्टिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप सबके माइंड में आज मैं रजिस्टर करने आया हूँ। आपको लग रहा होगा ना कि मैं इतना पीसफुली क्यों बात कर रहा हूँ, इतनी धैर्य से क्यों बात कर रहा हूँ, इतना स्पेस लेके क्यों बात कर रहा हूँ। बिकॉज पीस ही सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है हम सबके जीवन में। और अगर हम पीसफुल नहीं हैं, अगर हम हैप्पी नहीं हैं, अगर हम परेशान हैं, हम नॉइज़ के अराउंड में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने निजी जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। एंड स्टॉक मार्केट के अंदर में हम जीवन बर्बाद करने नहीं आते हैं, हम आबाद करने आते हैं। इफ़ आई हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर दिस, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट है ना, इसमें आंसर करना पड़ेगा। वो क्या चीज़ है जो आपके शेयर बाज़ार के जर्नी में सबसे ज़्यादा पीस आपसे छीनता है, देता नहीं है, सबसे ज़्यादा पीस आपसे छीनता है? मुझे पता आप लोग में से कुछ लोग लिखेंगे आपका वीडियो और शायद कुछ लोग लिखेंगे कि मेरा वीडियो सबसे ज़्यादा पीस देता है। वेल, आपका इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकता है इस पर, बट अगर मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो ऐसा क्या है जो आपके जीवन में शेयर बाज़ार के पार्टिसिपेशन में सबसे ज़्यादा पीस आपसे लेता है? मैं अपनी बात करूं, सबसे ज़्यादा पीस मुझसे लेता है टीवी, ट्विटर, टेलीग्राम। ये जितने भी टी है ना हमारे लाइफ में, ये हमसे ले रहे हैं कुछ ना कुछ, और हमको बता रहे हैं कि शायद वो हमको कुछ दे रहे हैं, बट फाइनली वो हमसे बहुत कुछ ले रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो हमसे ले रहे हैं वो है हमारा समय। टाइम। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स विच ऑल ऑफ अस हैव। और हम अपने समय को वैल्यू नहीं करेंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो आपको वैल्यू नहीं करेगा और फिर आप स्ट्रगल करेंगे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन पीस एंड हाउ efficiently you are utilizing your time. Now, second question, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पीस देता है, अगर मैं आंसर दूं इसको, वो है एक स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस, एक डेटा इनेबल्ड थॉट प्रोसेस। वो ऐसा एक्टिविटी जो मुझे कॉन्फिडेंस दे, मुझे ये बिलीव दे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। एनी एक्टिविटी जो मुझे फ्रेजाइल बनाता है, जो मुझे कमज़ोर बनाता है, वो एक्टिविटी मेरे जीवन में कभी पीस नहीं क्रिएट कर सकता है। आप लोग सब रिटेल इन्वेस्टर हैं, राइट? आप सब बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं वो क्या करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं वो आपका समय आपसे लेना चाह रहे हैं ताकि आप वो सब काम करें जो आपको नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर में ना मैं आपको एक पीसफुल इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क देना चाहता हूँ, जो कि मैंने अपने लिए बना रखा है और सालों साल से बना रखा है। ये कोई मैंने लेटेस्ट नहीं बनाया है, ये मैं सालों साल से बना रखा हूँ और इसको प्रैक्टिस करता हूँ। चाहे मिस्टर ट्रंप आ जाए, चाहे चौबे जी आ जाए, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैंने अपना पीसफुल फ्रेमवर्क के आधार पे काम करना सीख लिया और मैं उसी के हिसाब से काम करता जा रहा हूँ। आपको सीखना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पीसफुल इन्वेस्टिंग। मार्केट्स क्रिएट नॉइस, डेटा ब्रिंग्स पीस। और यहाँ मैं मार्केट जो यूज़ कर रहा हूँ ना, इट इज़ मोर अराउंड ऑल द टीज विच आर देयर इन आवर लाइफ। 3 रीज़न है एक इन्वेस्टर स्ट्रगल करता है। पहला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है दूसरे को कि भैया सामने वाला टीवी में आ रहा है तो बहुत इंटेलिजेंट होगा, सामने वाला ट्विटर पे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो बहुत इंटेलिजेंट होगा। हम इंपॉर्टेंस बहुत देते हैं लोगों को, उनके दूसरे लोगों के ओपिनियन को। दूसरा, हम डेटा को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। तीसरा, हम अपने आप को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। वी बिलीव दैट वी डोंट हैव कैपेबिलिटी टू डू थिंग्स, जो कि सबसे बड़ा फर्जी सोच है। अगर आप अपने ऊपर ही बिलीव नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे?
श्रीमद् भगवत गीता में भी ये बात लिखी हुई है और उसी का इन्फ्लुएंस मैं ड्रॉ करता हूँ। अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर अनइफेक्टेड बाय द कांस्टेंट फ्लो ऑफ मार्केट नॉइज रिमेन्स काम एंड अचीव्स ट्रू इन्वेस्टिंग पीस। और यहाँ इन्वेस्टिंग के साथ ना मैं ट्रेडिंग भी क्लब करना चाहता हूँ, बिकॉज दोनों बराबर है। और ट्रेडिंग करने के लिए भी, सक्सेसफुल होने के लिए भी आपको पीसफुल रहना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग करने के लिए भी आपको पीसफुल रहना पड़ेगा। पीस को थोड़ा डिकोड करते हैं। पी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस ड्रिवन। अगर आपका शेयर बाजार का पार्टिसिपेशन ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोसेस है, एक पेन और पेपर पे आप लिख नहीं पा रहे हैं, अगर आपका पार्टिसिपेशन का फ्रेमवर्क, तब फिर आप सही तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मुझे कभी भी कोई भी अगर अप्रोच करता है कि सर मुझे गाइडेंस दीजिए, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं पहला बात उसको बोलता हूँ कि एक काम कर, एक वाइट पेपर ले, पेन ले और लिख पहले कि तू जो काम करता है उसका फॉर्मूला क्या है। 10 में से 9 लोग नहीं लिख पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो रैंडम तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं। प्रोसेस ड्रिवन। सेकेंड, एविडेंस बैक्ड। जो भी आप काम कर रहे हैं क्या उसके पीछे कोई एविडेंस है? और मोस्टली एविडेंस जो है वो डेटा बैक्ड होता है। एविडेंस ये नहीं हो सकता है कि टीवी पे फलाना आदमी आ रहा था और वो हर बार राइट होता था इसीलिए मैंने काम कर लिया। ये एविडेंस नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। स्टेटिस्टिकली बैक्ड एविडेंस होना चाहिए। मैं जब यूएस गया था काफ़ी साल पहले, जब 2010 में मैं थोड़ा होमवर्क कर रहा था मार्केट को लेके, तो एक इंसान है जो कि ट्रेड करता है, सीएनबीसी में जो टीवी एंकर आते हैं उनके कलर ऑफ टाई से ट्रेड करता है। उसके पास डेटा था, सालों साल का डेटा था, और वो मुझे पुख्ता बोल रहा था कि जब जब ये टीवी एंकर फलाना कलर पहनता है बाजार गिरता है। लॉजिकल हो सकता है बट डेटा बैक्ड एविडेंस है, रैंडम बात नहीं कर रहा था। तो हमेशा अपने आप से एक प्रश्न पूछे कि क्या मेरे पास डेटा बैक्ड है, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तीसरा, अडेप्टिव टू मार्केट। मार्केट कंडीशंस चेंज होंगे, ट्रम्प आएंगे, कल कोई और आएगा, वो मार्केट कंडीशन को अपने हिसाब से ऊपर नीचे करेगा। क्या आपका सिस्टम, आपका फ्रेमवर्क अडेप्ट कर सकता है इन मार्केट कंडीशंस को? क्या आपका फ्रेमवर्क पुख्ता है कि कोई भी मार्केट कंडीशन आ जाए, अब मुझे पता है कि जब ये कंडीशन आएगा तो मुझे इस तरह से एक्ट करना है। सी, कांस्टेंट कंसिस्टेंट रिटर्न्स फोकस। क्या मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा? क्या ऐसा तो नहीं कि एक महीना पैसे कमाई हो गए, दूसरे महीने कमाई नहीं हो रही है, तो फिर घर कैसे चलाऊंगा? कंसिस्टेंसी है क्या? और लास्ट, इजी और ट्रांसपेरेंट। क्या इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है? जो कर रहे हैं वो क्लैरिटी है? तो पीस, अलग अलग लोगों के अलग अलग फॉर्मूला हो सकते हैं पीस के, बट मेरा जो फॉर्मूला है ना, जो कि मैं डेटा बैक्ड पीस पार्टिसिपेशन में बिलीव करता हूँ, उसको अगर आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और आप कर भी रहे, कई लोग कर भी रहे, अगर आप कर सकते हैं तो शेयर बाजार से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ कोई डेटर नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है, आपकी स्किल सेट है। आप बेटर होंगे तो आप बहुत पैसे कमाएंगे, आप बेटर नहीं होंगे तो आप पैसे नहीं कमाएंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑक्यूपेशन वन कैन गेट इनटू। ओके, मैं आपको ना स्टॉकेज के माध्यम से थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपके पास पे कोई स्टॉक है, कोई भी स्टॉक, एक काम करते हैं, वोडाफोन आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं वोडाफोन आइडिया में जाके अब मुझे जजमेंट बनाना है कि 13 रुपये 85 पैसे में वोडाफोन आइडिया मुझे लेना है कि नहीं लेना है, सपोज। और हंसते खेलते मुझे जजमेंट बनाना है, स्ट्रेस में नहीं बनाना है। लाल कलर हो गया तो मैं स्ट्रेस में हो गया, ग्रीन हो गया तो मैं एक्साइटेड हो गया। फीड एंड क्रिएट से नहीं बनाना है, मुझे एकदम मैथमेटिकल असम्पशंस पे ये बनाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? फंडामेंटली कंपनी अच्छी कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? क्या स्टॉक प्राइस में ट्रेंड है? तो बिजनेस कैसा कर रहा है, भाव कैसा कर रहा है, राइट। यही तो क्वेश्चंस होते हैं ना शेयर बाजार में। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो लेना है, दोनों में से एक नेगेटिव है तो कम लेना है। ओके, दोनों लाल है जयराम जी की, अपने को नहीं लेना है। फ्रेमवर्क देख रहे हैं ना, तब पीस है इस फ्रेमवर्क में। कहीं कॉम्प्लिकेशन वाली बात की मैंने, कहीं आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की नहीं ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, धंधा कैसा है, भाव कैसा है, धंधा कैसा है, भाव कैसा है, धंधा कैसा है, भाव कैसा है, यही हमको समझना है, बरोबर है। अब बिजनेस कैसा है समझने के लिए तो इतने सारे वेरिएबल होते हैं।
सेक्टर कैसा कर रहा है, कंपनी कैसा कर रही है, कंपनी कैसा करेगी, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, इतने सारे वेरिएबल्स हैं जिनको हमको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ इजी टास्क। इट इज़ अ इजी टास्क। ये हमने कर दिया स्टॉकेज के अंदर में। फंडामेंटल स्कोर, फंडामेंटल स्कोर है 49 आउट ऑफ 100 बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। क्या ये बहुत अच्छा स्कोर है? एवरेज स्कोर है जी। ग्रीन होगा तो अच्छा स्कोर है, ये स्कोर एवरेज स्कोर है, तो इसका मतलब मैं क्या काम नहीं करूंगा? कर सकते हैं, छोटा क्वांटिटी करना होगा, बिकॉज फंडामेंटली स्टॉक उतना तेज नहीं है कि इस स्टॉक पे मैं बड़ा क्वांटिटी डालूं। धंधा कैसा है, धंधा कैसा, उसका जवाब दे रहे हैं अभी, ठीक है। उसको मैं अगेन मैथमेटिकल जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, और ये फ्रेमवर्क बना दिया है स्टॉकेज में, इतना ईजी है कि आपके लिए तो केक वॉक होने वाला है ये, ओके। दूसरा, भाव कैसा है, ट्रेंड कैसा है। भाव मतलब मोमेंटम, मतलब ग्रीन, तो धंधा है अच्छा, मोमेंटम है अच्छा, तो क्या स्टॉक को लेना है? लेना है, पर धंधा है कमजोर, भाव है अच्छा, थोड़ा क्वांटिटी कर सकते हैं। धंधा है बुरा, भाव भी है बुरा, लाल, हम कुछ नहीं करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया का ही लेना चाहिए, ब्रॉडली छोटा क्वांटिटी ले सकते हैं। अब भाव देखते हैं, भाई भाव क्या बोलता है? भाव तो ठीक ही बोलता है, भाव तो तेजी का ही लग रहा है, छोटा क्वांटिटी लेने में अपने को रिस्क नहीं है, लेके अटेम्प्ट करते हैं। साथ साथ में अगर मैं ये भी देखता हूँ कि ये किस सेक्टर को बिलोंग करता है और क्या उस सेक्टर के अंदर में तेजी है। यस, मोटा मोटी येलो है, बहुत तेजी नहीं है बट येलो है, तो अगेन येलो है मतलब छोटा क्वांटिटी, ग्रीन है मतलब बड़ा क्वांटिटी, लाल है मतलब जीरो क्वांटिटी। याद रखिएगा ये सारी बातें, ओके। तो वोडाफोन आइडिया में मुझे क्या करना है? करना है अगर तो छोटा क्वांटिटी कर सकते हैं, बड़ा क्वांटिटी तो इसमें नहीं करेंगे, बिकॉज फंडामेंटली उतनी ग्रेट नहीं है, और प्राइस एक्शन में सेक्टर भी येलो है, ग्रीन नहीं है। कोई और स्टॉक पकड़ते हैं, चलिए यस बैंक पकड़ लेते हैं। अगेन ये सारे स्टॉक्स कुछ कुछ लोग होल्ड करते हैं, इसलिए मैं पकड़ना चाह रहा हूँ। यस बैंक का फंडामेंटल कैसा? 75, बड़ा अच्छा है, ग्रीन, लेने में दिक्कत? नो दिक्कत। भाव क्या बोल रहा है? ग्रीन, लेने में दिक्कत? नो दिक्कत। सेक्टर थोड़ा अभी भी येलो में है, बट ओवरऑल वोडाफोन से तो बेटर ही दिख रहा है चार्ट। अब चार्ट पे चलते हैं, क्या ये स्टॉक हम ले सकते हैं? ले सकते हैं। क्यों? मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, हम इस पे काम कर सकते हैं। मैंने लाइफ कितनी इजी कर दी ना सबके लिए। अब किसी के पास जाना नहीं है, पूछना नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, खाली एक पीसफुल फ्रेमवर्क अपना बनाना है और उस फ्रेमवर्क पे काम करना है। ये तो हो गया अगर आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं स्टॉक्स में। बट कुछ लोग हैं जिनके पास समय नहीं है, दे आर पार्ट टाइमर्स, जो काम में लगे हुए, अपना बिजनेस में लगे हुए, जॉब में लगे हुए, वो बोलते हैं ये डेटा ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग क्या ऑटोमेट हो सकता है? क्यों मुझे दिमाग लगाना है? तो उनके लिए ही तो इन्वेस्टमेंट केसेस बना हुआ है स्टॉकेज में। इन्वेस्टमेंट केसेस जाके देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मुझे ये देखना है कि कौन कौन से वो केसेस हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर में क्या रिटर्न जनरेट किया है, तो पिक्चर आपके सामने है। मार्केट की अवस्था अपने को पता है 6 महीने में क्या हुआ है, बट देखिए रिटर्न बाकी स्मॉल केसेस ने क्या दिया वो भी आपके सामने है। ये क्या करते हैं? ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हर महीना, हर 2 महीने में जब लगे अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक्स को ऑटोमेटिकली एंट्री और एग्जिट करवाते हैं, ओके। तो किसी के पास अगर समय नहीं है तो वो इसको देख सकता है, किसी के पास समय है तो वो खुद भी स्टॉक स्पेसिफिक काम कर सकता है। ऑल वेरी सिंपल, डेटा ड्रिवन, without any narrative or judgment from anyone. I hope you will start using this. It's such a powerful thing we have built for you. और अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा कि यार इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, तो क्यों नहीं लोग इसको यूज़ करते हैं, राइट। लिंक इस वीडियो के नीचे है, देखिएगा ज़रूर, और प्लीज़ अपनी पीसफुल इन्वेस्टिंग का जर्नी को मिस मत करिए। धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद।